आम तौर पर जिस उम्र में बच्चे या तो मोबाइल में व्यस्त होते हैं या टीवी में व्यस्त होते हैं, उस समय कुछ ही चुनिंदा बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने टारगेट की तरफ दौड़ रहे होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। उदयपुर की एक बेटी मानवी सोनी, जो अब साउथ अमेरिका के पेरू में एक कंपटीशन में भाग लेने वाली है, और वो कंपटीशन ऐसा है जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली है। ये बहुत ही प्राउड मोमेंट न सिर्फ उस परिवार के लिए है जिस परिवार में इस बेटी ने जन्म लिया है, बल्कि पूरे उदयपुर के साथ भारतवर्ष के लिए यह प्राउड मोमेंट होगा। और ख़ास तौर पर झीलों की नगरी के लोगों के लिए यह प्राउड मोमेंट होने वाला है, क्योंकि उदयपुर की बेटी भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए साउथ अमेरिका में अपना हुनर का परिचय देगी। हमारे साथ मानवी सोनी है, हम इनसे बात करेंगे किस तरह का सिलेक्शन इनका हुआ है, किस तरह की कंपटीशन में ये भाग लेने वाली है और कैसा इन्हें लग रहा है। स्वागत करता हूँ। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको आज आपका, जब भारत की तरफ से आप प्रतिनिधित्व करेंगे और यहाँ नहीं, इस देश में नहीं, देश के बाहर और पूरे इंडिया को आप रिप्रेजेंट करेंगे, कैसा लग रहा है? अच्छा तो लग रहा है, पर उसके साथ नर्वसनेस भी उतनी ज़्यादा है। पहले तक अपने लिए खेलती थी, अब पूरे देश के लिए खेलूँगी, तो कोशिश तो पूरी रहेगी जीतने की। बस ऐसा ही करेंगे अब। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में आपका सिलेक्शन हुआ है, और किस तरह का कंपटीशन है, क्या कौन सा खेल है, कब से आप इस खेल को खेल रहे हैं और आज आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं? ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप साउथ अमेरिका में होने वाली है, और इसके लिए इससे पहले ट्रायल्स लिए गए थे इंडिया में। तो उसमें जो टॉप 3, टॉप 4 जिस भी बेसिस पे इन लोगों ने सेलेक्ट करा, हर के टॉप को सेलेक्ट करा, और उनका साउथ अमेरिका में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में दूसरे देशों के साथ कंपटीशन होगा। तो एक तरीके से बहुत बड़ा, जहाँ पे इंडिया को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मेरा सिलेक्शन हुआ है डबल ट्रैप में, तो बस अभी उसकी ही तैयारी चल रही है। और मेरे कोच ने अभी आज सुबह ही मेरे पास ये न्यूज़ आई थी कि हमारा सिलेक्शन हो गया, तो बस उन्होंने इतना करा है, तो अब सबके लिए, देश के लिए हमें आगे जाकर और करना है। शॉर्ट गन की ट्रैप शूटिंग में, और उसमें भी डबल ट्रैप में, महिला वर्ग में जूनियर कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ है। और सच में भारत की हम एक बेटी जो महिला सशक्तिकरण का भी बहुत बड़ा उदाहरण बनकर सामने आई है, जहां महिलाओं को कमतर आंकने का प्रयास किया जाता है, वहां इस बेटी ने ये साबित किया है कि महिलाएं छोड़ो, बच्चे भी किसी पुरुष से कम नहीं, या बड़े बड़े खेलों में जो अपना भाग्य आजमाते हैं या अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें उदयपुर की एक बेटी ने, छोटी ब्रह्मपुरी रहने वाली एक बेटी ने देश विदेश में भारत का परचम लहराने का अब ये ठान लिया है, यूँ कह सकते हैं। कितने वर्ष की उम्र से आप ये खेल खेल रहे हैं? क्योंकि ये खेल ऐसा नहीं है कि हम आमतौर पर घर के बाहर खेल सकें या फील्ड में खेल सकें। कैसे चुना इस फील्ड को आपने, और कब से ये खेल रहे हैं? मैं 15 इयर्स की थी तब से मैंने खेलना चालू करा था। और हाँ, ये नॉर्मल गेम नहीं है, पर मेरे घर पे मेरे दादू, पापा, दादी, इन लोगों ने मतलब बना एकदम सडनली, पर इन लोगों ने पूरा फुल सपोर्ट करते रहा, तो मैं अब जाकर वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल पाई हूँ। और सबसे बड़ा सपोर्ट मेरा कोच का रहा है, शशिकांत शर्मा, जयपुर के, और राजस्थान राइफल एसोसिएशन बहुत सपोर्ट करती है इसमें, तो उसकी वजह से मैं आगे जाती रही और मेरा इंटरेस्ट उतना ही अच्छा होता रहा और बढ़ता रहा इसकी। टारगेट क्या है आप? टारगेट तो जो भी स्पोर्ट पर्सन आता है उनका ओलंपिक ही रहता है और मेडल लाना ही रहता है, तो वैसे ही मेरा भी ओलंपिक ही है। बिल्कुल 15 साल की उम्र में ओलंपिक को टारगेट किया, तब जाके आज जब से ये प्रैक्टिस करना शुरू हुए हैं, उससे करीब 4 से 5 साल बाद आज इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दृढ़ इच्छा शक्ति के बिना पॉसिबल नहीं है। और जिस तरह से भारत को रिप्रेजेंट करते हुए, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए जब ये फील्ड में उतरेंगी, जब ये खेल के मैदान में उतरेंगी, तब सोचिए कितने लोगों की दुआएं इनके साथ होगी। उदयपुर न्यूज़ इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है, और यहाँ एक उदयपुर न्यूज़ शहरवासियों की तरफ से इनसे अपील करता है कि जिस भी फील्ड में खड़े हों, वहाँ सर जीत के ज़रूर आएँ, क्योंकि हज़ारों लाखों लोगों की दुआएं इनके साथ है। कोई इन्हें हार के या यूँ कहें कि कदम पीछे रखने वाली कोई संभावना यहाँ नज़र नहीं आती। कहते हैं जो काम दवा नहीं करती वो दुआ करती है, और हज़ारों सैकड़ों लोगों की दुआएं आपके साथ है।
क्या कहेंगे उन लोगों से, उन बच्चों से जो कम उम्र में ही मोबाइल पकड़ लेते हैं, टीवी के सामने दिन भर बैठे रहते हैं, हम भी देखते हैं, और आप एक फील्ड की हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मेरे घर पे भी ऐसा होता है, पर ये अपना अपना इंटरेस्ट होता है। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें करी थी पहले, पर एक इंटरेस्ट सबका होता है और सभी कुछ ना कुछ सबको ऐसा ही करते रहना चाहिए। तो एक स्पोर्ट ज़रूरी है, और सिर्फ ऐसे ही नहीं, खेलने के लिए, हेल्थ के लिए, सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और देश के लिए खेल पाओ तो बहुत ही अच्छी बात है। तो सबको खेलना चाहिए। सबको फील्ड में ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि डिजिटल युग में आपकी फिज़िकल एक्सरसाइज आपको स्वस्थ भी रखती है, और उसके साथ आपके लक्ष्य निर्धारण के लिए काफ़ी हद तक सही साबित होती है, आपको मदद करती है। और वही लक्ष्य निर्धारण इन्होंने 15 साल की उम्र में किया था ओलंपिक का, और उसके बाद से 4 से 5 साल में ये आज इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके लिए उदयपुर न्यूज़ एक बार फिर शुभकामनाएं देता है, और शहरवासियों की दुआएं इनके साथ है, देशवासियों की दुआएं इनके साथ है, और इनको वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए, जीतते हुए देखने की कामना करते हैं। फिलहाल अभिषेक जोशी को सहयोगी विनोद माली के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।